हबल स्पेस टेलीस्कोप मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सफल मिशन रहा है दोस्तों, जिसने अपनी खोजों और तस्वीरों से हमारा इस ब्रह्मांड का देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है दोस्तों। पर अब ये टेलीस्कोप काफी पुराना हो चुका है और समय के साथ हम मानवों का अनुसंधान का दायरा भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों, जिसे हबल टेलीस्कोप पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने नई जनरेशन की जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम करना शुरू किया है। ये स्पेस टेलीस्कोप पुराने सबसे उन्नत हबल टेलीस्कोप से लगभग करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग के बाद जन्मे शुरुआती तारे और आकाश गंगाओं को देखने में सक्षम होगा। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप हो चुका है एक्सपायर, अब हबल का स्थान लेगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप हबल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आप सभी हमारे इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं नासा के नया टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए अंतरिक्ष की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की आंखें यानी गोल्डन मिरर की चौड़ाई करीब 21.32 फीट है। ये दिख रहे मिरर एक तरह के रिफ्लेक्टर है जो कई खटगुर यानी हेक्सागोन टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है दोस्तों। इसमें ऐसे 18 हेक्सागोन लगे हैं। ये हेक्सागोन बेरिलियम से बने हैं दोस्तों। हर हेक्सागोन के ऊपर 48.2 ग्राम सोने की परत लगाई गई है दोस्तों। ये सारे हेक्सागोन एक साथ मुड़कर इस लॉन्चिंग कैप्सूल में बहुत आराम से फिट हो जाएंगे। JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कई तरह के खूबियों से लैस होगा, जो कि आने वाले समय में ब्रह्मांड की हमारी समझ और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र को पूरी तरह बदल कर रख देगा दोस्तों। करीब 14 सालों के डिले के बाद शायद 24 दिसंबर 2021 को लॉन्च किए जाने की संभावना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानने से पहले हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानना होगा दोस्तों। आज से लगभग 31 साल पहले 1990 में मानव इतिहास के सबसे सफल मिशनों में से एक हबल स्पेस टेलीस्कोप को 5 एस्ट्रोनॉट के साथ नासा के डिस्कवरी स्पेस शटल की सहायता से लॉन्च किया गया था। स्पेस टेलीस्कोप को हमारे धरती के ऑर्बिट में करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया दोस्तों। करीब 3 दशकों के दौरान हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किए गए खोजों ने हमारे ब्रह्मांड और दूसरे स्पेस बॉडीज को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया दोस्तों। हबल टेलीस्कोप ने अपनी खोजों से आकाश गंगाओं, तारों, ब्लैक होल्स, एक्सोप्लैनेट्स, डार्क एनर्जी, बिग बैंग और हमारे ब्रह्मांड के एज से जुड़ी कई पहेलियों को सुलझाने में वैज्ञानिकों की मदद की है दोस्तों। लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होने की वजह से ये टेलीस्कोप रिपेयरेबल था, यानी समय आने पर इस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट को स्पेस में जाकर बदला जा सकता था दोस्तों। आखिरी बार 2009 में इस टेलीस्कोप को रिपेयर किया गया था दोस्तों। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये आने वाले करीब 5 सालों तक काम करता रहेगा और 2030 तक के धीरे धीरे हमारे धरती के एटमॉस्फेयर की ओर खींचने लगेगा और आखिरकार एक समुद्र में क्रैश होकर नष्ट हो जाएगा दोस्तों। अब जब हबल टेलीस्कोप अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, ऐसे में वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमारे ब्रह्मांड का एक नए सिरे से अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक के हमारे मानव इतिहास का सबसे विशालकाय, आधुनिक और कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप होगा, जो कि हबल टेलीस्कोप से करीब बहुत ही पावरफुल होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिस पर काम सन 1996 में शुरू किया गया था दोस्तों। इस महत्वाकांक्षी स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा
यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा के कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA के आपसी सहयोग से किया जा रहा है। शुरू में इस स्पेस टेलीस्कोप को 2007 में लॉन्च करने की योजना थी, जिस पर केवल $500 मिलियन का खर्च आने का अनुमान था, पर 2005 में इसके इनिशियल डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए गए, जिसके बाद कई बार इसके लॉन्च का डेट आगे बढ़ाया गया। कई सालों के डिले के बाद 2016 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। दोस्तों, इसकी लागत बढ़कर $10 बिलियन के करीब हो गया। दोस्तों, अब फाइनली इसकी लॉन्चिंग 24 दिसंबर 2021 को होने वाला है। इसका लॉन्चिंग हमारे भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे संपन्न होगा। GWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एलियन 5 यानी इसी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ये धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में स्थापित होगा। अंतरिक्ष में अगर ये सही सलामत रहा तो 10 सालों तक बिना रिपेयर का काम करेगा। अगर इसे किसी उल्कापिंड या तूफान से नुकसान न पहुंचाया जाए तो। दोस्तों, इसमें लगे गोल्डन मिरर को एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमैन ने बनाया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने का नेतृत्व अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा कर रही है। दोस्तों, सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी कठिनाई तब आएगी जब इसे धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर तक यात्रा करना होगा। दोस्तों, इतनी दूर जाकर सटीक स्थान पर इसे सेट करना, उसके बाद इसके सारे हेक्सागोन्स को अलाइन करके एक परफेक्ट मिरर बनाना ताकि उससे पूरी इमेज आ सके। दोस्तों, एक भी अगर हेक्सागोन सही से नहीं बैठा तो इमेज खराब हो जाएगी या तो ब्लर हो सकती है। दोस्तों, लॉन्चिंग के करीब 40 दिन के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहली तस्वीर लेगा। अगर ये पूरी सही सलामत अपनी सटीक स्थान पर सेट हो गया तो नासा के सिस्टम इंजीनियर बेगुना बिला ये कहती है कि हम किसी भी एक तारे की तस्वीर नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें हर हेक्सागोन से उसकी तस्वीर मिलेगी, यानी एक ही ऑब्जेक्ट की 18 तस्वीरें हम देखेंगे। या ये भी हो सकता है कि अलग अलग हेक्सागोन अलग अलग तारों की तस्वीरें लेंगे। दोस्तों, ऐसे में हमारा काम ये बन जाएगा कि कौन सा तारा क्या है। इसके लिए हमें इससे मिलने वाली सारी तस्वीरों को जोड़ना होगा, तब जाकर ये तय होगा कि इसमें कितने तारे हैं या फिर अन्य अंतरिक्ष वस्तुएं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च होने के पूरी 1 साल बाद तक दुनिया भर के 40 देशों की साइंटिस्ट इसके ऑपरेशन पर नजर रखेंगे। JWST का खास बात यह है कि इसे हबल की तरह रिपेयरिंग करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, इसके रिपेयरिंग और अपग्रेडेशन जमीन पर बैठे ऑब्जर्वेटरी से 5 बार किया जा सकेगा। दोस्तों, ये स्पेस टेलीस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम को भी कैच करेगा, यानी जो तारे, सितारे, नक्षत्र, गैलेक्सी बहुत ही दूर और धुंधले हैं उनकी भी तस्वीरें खींच लेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें हबल टेलीस्कोप और JWST टेलीस्कोप की तुलना की, तो ये टेलीस्कोप एरिया में हबल टेलीस्कोप से 6 गुना बड़ा है और साथ ही उसका मिरर साइज लगभग 3 गुना बड़ा है, जो कि इसे हबल टेलीस्कोप से कई गुना शक्तिशाली और संवेदनशील बनाता है। और अगर सीधे भाषा में कहा जाए तो ये टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से लगभग 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का ऑर्बिट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर होगा और इसे धरती और चंद्रमा के बीच मौजूद लंगराज एल्टो पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां इसे धरती का चक्कर लगाने के लिए कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करना होगा, जिससे इसका जीवन काल 23 साल ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम JWST के मुख्य काम की बात करें तो इसका जो प्राथमिक वैज्ञानिक मिशन के मुख्य 4 घटक है। पहला, बिग बैंग के पहले ब्रह्मांड में बनी सबसे पहली आकाशगंगा और सबसे पहले बने तारे की खोज करना। दूसरा, आकाश गंगाओं का गठन और उनके विकास का अध्ययन करना होगा। तीसरा, तारों का गठन और ग्रह प्रणाली को समझना होगा। तथा चौथा, जीवन की उत्पत्ति और ग्रह प्रणालियों का अध्ययन करना होगा। दोस्तों, इन सभी कार्यों का विश्लेषण विजिबल लाइट की अपेक्षा और एक प्रकाश यानी कि
इंफ्रारेड लाइट में अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। दोस्तों यही कारण है कि GWST को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों मुझे आशा नहीं वरन विश्वास है कि इस वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल कर ले ताकि मेरा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों आपसे पुनः मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में।